इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। 108 रथ प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। चालू हो गया? चालू है, बोलो। आइएगा। यहाँ नहीं आओ, क्यों आ रहे हो? राजा भोज की नगरी भोपाल संस्कार उद्यान, जहां पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज ससंग विराजमान हैं। भोपाल में ऐतिहासिक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव के पश्चात ऐतिहासिक वेदी प्रतिष्ठियां चल रही हैं। आज भी नयापुरा मंदिर में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को नवीन वेदिका पर पूज्य श्री के आशीर्वाद से विराजमान किया। आइएगा, हम सभी पूज्य श्री के चरणों में पहुंचे, उनसे निवेदन करें शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। उसके पूर्व जिन्होंने बोलती हुई जिनवाणी आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन के प्रेरणा दी, तन को स्वस्थ, मन को मस्त, चेतना को स्वस्थ करने वाला भावना योग के जनक और जन जन के संत पूज्य गुरुवर हमारे बीच आ चुके हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने हाथों का श्रीफल बनाएं और बोले मेरे साथ, हे गुरुवर। आवाज नहीं आई, मुझ तक नहीं आई, भगवान के पास, गुरु जी के पास कैसे जाएगी? हे गुरुवर, हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, मैं पूज्य श्री से निवेदन करूं। और आगे संचालन अभी वापस बोल लें, उससे पहले राजेश जी पूना अपने बीच में यहाँ पर है, जो भावना आयोग के कोऑर्डिनेटर भी हैं और प्रमाणित समूह से जुड़े हुए हैं। वे अपनी एक सूचना दे रहे हैं, सूचना दें, तब तक फिर आगे की तैयारी। हाँ, सूचना दो। माइक राजेश जी पूना तक दे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो है, अब हम लोगों ने भावना योग का एक सत्र जो है सुबह 5:15 बजे से ऑनलाइन चालू किया है, जो कि प्रत्येक दिन किया जाएगा। और इसके अलावा इससे आप अपनी जो भावना योग करने की नियमितता है वो बना करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे प्रतिभागियों की तरफ से आया था, वे नियमित नहीं कर पाते हैं। उस सुविधा के लिए हम ये कर रहे हैं। साथ ही हर शनिवार और रविवार को जो है भावना योग 7:30 बजे एक ऑनलाइन सेशन जो है वो हर हफ्ते होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप वेबसाइट www.munipramansagar.net और प्रमाणिक ऐप पर जाकर के भावना योग के सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको इसका ऑनलाइन जूम का एक लिंक मिलेगा, जिससे आप जुड़ सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आइएगा, चलते हैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महामुनि राज के चरणों में। हे गुरुवर, आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। आज बाड़ी से बहुत संख्या में यहाँ पर समाज आई है, शताधिक से भी अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जैन समाज बाड़ी, महिला मंडल बाड़ी और उसके साथ में अनुराग जी सोदिया और माया जी सोदिया, ये सभी एक बार जोरदार ताली से इन सभी का स्वागत अभिनंदन भी कर दें। गुरु चरणों में विशेष निवेदन लेके आए हैं। हाँ, माया सोदिया महिला मंडल और जैन समाज, तो ये एक प्रश्न गुरु चरणों में अभी पहले कर लेंगे।
और अपना निवेदन भी डाल लेंगे। साथ में ही इसके बाद में तैयार रहेंगी श्रद्धा जी जैन, जो अपने बीच में है। आपने मधुर कंठ से सुना, वो अपना अनुभव आपके बीच में कैसे शेयर करती है वो बताएंगी। हाँ। माइक वहां तक पहुंचा दे। प्रश्न कोई करना है? माया जी सोदिया बोले, अपना प्रश्न बोले। समय कम है, थोड़ा सा फास्ट कर ले। पकड़ लो हमारे मुंह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सोदिया परिवार से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा बेटा अनुराग पिछले कई वर्षों से गुणायतन के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। यह अत्यंत पुनीत कार्य है। आप उसे अनेक बार आशीर्वाद दे चुके हैं। वह वो पुण्य कमा रहा ही है महाराज जी, लेकिन हम लोगों को इसका पुण्य मिलेगा क्या? महाराज जी, आपके श्री चरण गढ़ा कोटा नगर में पड़े, ऐसी सब लोग की बिल्कुल। आप उन लोगों का उसका सहयोग करते रहिए, पूरा पुण्य आपको ही मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्रद्धा जी जैन अपना अनुभव शेयर कर रही है भावना युक्त का, और उसके बाद में डॉक्टर प्रज्ञा जी जैन साकेत नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। मैं श्रद्धा जैन एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी 4 साल से, और कोविड के टाइम मेरा पूरा लंग्स चले गए थे और बाल सारे चले गए थे। मेरा शरीर एकदम कृशकाय हो गया था, और डॉक्टर्स ने भी बहुत, मैं बार बार एडमिट होती थी फिर ठीक होती थी। लेकिन 3 महीना पहले से मैंने भावना योग करना शुरू किया, तो मैं एकदम स्वस्थ हो गई, और मैं 3 घंटा आज गा सकती हूँ, शो कर सकती हूँ पूरा। और कल मेरा चेकअप था, मैं चेकअप के लिए वापस आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि ये कैसे हो गया, तो मैंने कहा सर मैं मेरे गुरुजी हैं प्रमाण सागर जी, उनका भावना योग में डेली करती हूँ। तो उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझे बोले कि तुम मुझे भी शेयर करो। वो मैंने उनको शेयर किया कल, बहुत प्रभावित हुए वो। नमस्तु भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते। डॉक्टर प्रज्ञा जी जैन साकेत नगर, और उसके बाद में विजय जी एडवोकेट दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मुनि संघ के चरणों पर मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन का एक अंग है निहकांक्षित होना। तो क्या हम कार्य क्षेत्र में यदि निहकांक्षित होंगे तो हमारी प्रगति में ये बाधक हो सकता है कि इससे प्रगति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, निकांक्षित का 2 अर्थ है। एक पूरी तरह कांक्षातीत हो जाना, और एक है आसक्ति मुक्त होना। समझिए, आम गृहस्थ कांक्षातीत नहीं होता, आसक्ति मुक्त हो सकता है। आपने ये जो सवाल किया है, यह सवाल भी किसी इच्छा से प्रेरित होकर के ही किया है। और मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, इसमें भी मेरी कोई ना कोई इच्छा है ना। एक सद इच्छा है आपके हृदय में अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने की, और मेरे मन में आपकी जिज्ञासा को शांत करने की। तो इच्छातीत तो नहीं हुए। इच्छातीत नहीं होते, कांक्षातीत प्रवृत्ति में कोई नहीं होता, लेकिन आसक्ति मुक्ति दिया जाता। दुनिया की इन चीज़ों को एक व्यक्ति है जो उपादेय मान करके स्वीकार करता है, और एक व्यक्ति है जो इनको हे मान करके स्वीकार करता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ये विष मिश्रित मिष्टान की तरह हो। ये विष से मिश्रित मिष्टान है जो सेवन के योग्य नहीं है, ऐसा वो हमेशा सोचता है, और ऐसी सोच के कारण वह अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है। तो हम अपनी दृष्टि को बदल दें तो हमारा जीवन बदलेगा। इसलिए आपने रत्न सावकाचार पढ़ा होगा, तो उसके शब्दों को देखें। कर्म पर वसे शांते दुखे रंतरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था
श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। एक आम व्यक्ति की निष्कांक्षा वृत्ति क्या है? सांसारिक सुखों को कर्माधीन, नश्वर, दुख से मिश्रित और पाप का बीज मानते हुए उनके प्रति अनास्था का भाव होना, यानी उपादेय बुद्धि नहीं होना, इसका नाम निष्कांक्षा है। ऐसी भावना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में दिल्ली से पहले बाड़ी विजय, बाड़ी वाले पहले। हाँ बाड़ी वाले तैयार हो गए? एक हेलो, हाँ करें जल्दी से। उसके बाद में दिल्ली से अपने बीच में साधना जी, विजय जी एडवोकेट तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग बाड़ी से पधारे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ हम आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं कि हे गुरुवर, आपके चरण हमारे बाड़ी नगर में पड़ें, जिससे बाड़ी की धरा पवित्र हो जाए। और गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि आपने विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र गुणायतन तीर्थ क्षेत्र जो आपने शिखर जी में बनाया है, उसमें जिस प्रकार आपकी सोच और आपने उसको अंजाम तक पहुंचाने में आपका जो मार्गदर्शन रहा है, वैसा ही छोटे रूप में हमारे बाड़ी नगर में भी आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत अच्छी बात है, भावना आपने रखी है। बाड़ी में आपने एक अच्छा कार्य करने का भाव रखा है। मालूम है गुणायतन के लिए बहुत बड़े संकल्प की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूँ। आपने ऐसी भावना रखी, अब भावना भाता हूँ कि आपकी भावना पूरी हो। नमस्ते गुरु। अपने बीच में गुणायतन के विधि सलाहकार विजय जी एडवोकेट दिल्ली से, विजय जी साधना जी। 2 प्रश्न, दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं उनके, लेकिन एक प्रश्न कर ले ताकि औरों को भी समय मिल जाएगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वीरेंद्र जी, संगीता जी छाबड़ा। हेलो गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, एक निर्णय कुछ बदल सकता है, लेकिन एक निश्चय बहुत कुछ बदल सकता है। गुरुदेव, उस निर्णय से निश्चय तक के सेतु को किन खंभों के सहारे की आवश्यकता होती है, इस विषय में बताने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात है। एक निर्णय कुछ बदल सकता है, एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। निर्णय से निश्चय तक के बिंदुओं, खंभों तक पाने के लिए किन बिंदुओं की आवश्यकता है, किन खंभों की आवश्यकता होगी निर्णय से निश्चय तक जाने की? बहुत बढ़िया। देखिए, निर्णय और निश्चय दोनों अलग अलग चीज है। मैं आपकी बात को थोड़ा और विस्तार देता हूँ। जी गुरुदेव। निर्णय भी सहज नहीं होती। निर्णय के पहले हमारे मन में इच्छा जागृत होती, इच्छा के बाद निर्णय होता है ना। और निर्णय को निश्चय में बदलने के लिए हमारे मन में संकल्प लेना होता है। जब हम अपने निर्णय के प्रति संकल्पित होते हैं तब वो निश्चय बनता है। समझ गए? मैं आपकी बात को 4D से समझाना चाहूँगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। समझ गए? मैं समझता हूँ आप उत्तर पा गए होंगे। जी गुरुदेव। थोड़ी सी और व्याख्या कर देता हूँ। डिजायर मन में आती है, बहुत सारी इच्छाएं आती है और हम अपनी इच्छाओं को जहाँ उत्पन्न होती है उसे वहीं रोक देते हैं। लेकिन इसके बाद उस इच्छा को निर्णय में बदलने की बहुत कम होते हैं। कितने हम निर्णय लेते हैं? हमने इच्छा जागी, उसको एक निर्णय में परिवर्तित किया, डिसीजन में आ गए, हाँ हमें ऐसा करना है। लेकिन ज़्यादातर हमारे डिसीजन ढुलमुल होते हैं, इधर डिसीजन लिया इधर भूले। जी गुरु। वही निर्णय साकार हो पाता है जिसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं। तो डिसीजन डिटर्मिनेशन मांगता है। जी गुरु।
तब वो निर्णय निश्चय में परिवर्तित होता है, और जब निश्चय में परिवर्तित होता है तब हम परिणाम पा पाते हैं। तो अपने निर्णय को निश्चय में बदलने के लिए डिटर्मिनेशन, संकल्प चाहिए और समर्पण चाहिए, डिवोशन चाहिए। बिना संकल्प और समर्पण के हम अपने किसी भी निर्णय को साकार नहीं कर सकते। अपने बीच में झूमरी तिलैया टोडरमा बेंगलोर से वीरेंद्र जी, संगीता जी छाबड़ा, और उसके बाद में गुवाहाटी से विजय जी रंगवाल तैयार रहे। नमस्ते महाराज। विनोद जी मंच पे। ये सभी लोग गुणायतन से बहुत बड़े बड़े रूपों में जुड़े हुए हैं और अपना पूरा तन मन धन समर्पित किए हुए हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन, मंच पे आ जाए। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न बहुत साधारण सा है। महाराज जी जब मंदिर में कोई स्तुति या कोई पाठ दीवालों पर अंकित होता है और हम भगवान की स्तुति करने के लिए आरती का थाल या इस तरह का हाथ में लेके और स्तुति इधर पढ़ते हैं, और उसी प्रकार जब फोटो खिंचवाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं भगवान की तरफ और चेहरा देखते हैं कैमरे की तरफ, तो इसका क्या अर्थ निकाले महाराज श्री? देखिए, स्तुति के समय अगर आप इधर उधर देखते हैं तो आपके सामने भगवान होते हैं तो पुण्य नहीं आता है, लेकिन कैमरे के सामने देखते हैं तो खुद के सामने खुद आते हो तो गड़बड़ होता है। समझ गए? इसलिए उस गड़बड़ी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम जब भगवान के सामने रहें तो केवल भगवान की तरफ देखें। कैमरे वाले को कैमरे का काम करने दो, हम कैमरे की तरफ क्यों देखें? ये सबके साथ होता है महाराज श्री, सबके साथ है। इसी को तो बदलना है। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। गुवाहाटी से विजय जी रंगवाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक ललितेश जी, और साथ में जो कल ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे विनय जी जैन साहब, वे अपना प्रश्न रखेंगे। त्रय मुनि राजों को मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। दिगंबर जय समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। और एक छुलक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों पारिवारिक आयोजनों, सामाजिक आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में इवेंट का बहुत बड़ा रोल समा गया है। सारे कार्यक्रम इवेंट के द्वारा ही संचालित होने लगा है, जिसमें हम अपने सैद्धांतिक मूल्यों को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। हमारे रीति रिवाजों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। कृपया आप मार्गदर्शन देना चाहें कि इस इवेंट के साथ हो रही कुप्रथाओं को विराम दिया जा सके। आप अपनी बात करिए तब तक 2 मिनट। हाँ, जब तक हाँ मैं 2 मिनट व्यस्त हूँ, जब तक एनसी जैन अपनी बात करे। हाँ हाँ। आज यहाँ पर एक अद्भुत गुरु चरणों में मीटिंग हुई, जिसमें गुणायतन की सब हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हुई और सारे भोपाल के जितने ट्रस्टी शिरोमणि सब यहाँ पर उपस्थित हुए। इंदौर से भी बहुत सारे लोग आए। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष दिल्ली से अपने बीच में, वे अपनी बात रख रहे हैं गुणायतन के बारे में। त्रय मुनि राजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, समस्त गुणायतन परिवार का नमोस्तु भगवान। गुरुवार आज 3 दिन से भोपाल में आए हुए हैं। पहले तो सबसे पहले मैं भोपाल वासियों को और यहाँ के आयोजकों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बढ़िया व्यवस्था और इतना बढ़िया आतिथ्य जो उन्होंने दिया है, हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। 2020 में भी हमने सम्मेलन किया था और इस बार भी जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, अद्भुत सारा काम, सारा भोपाल वासियों ने, और ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था अद्भुत दी। और ये दूसरी जो होड़ लगी भोपाल में कि 168 सदस्य बने हमारे ट्रस्टी और शिरोमणि, अभी भोपाल को बहुत आगे बढ़ना है। जैसे इंदौर 4 महीने में बढ़ा है, भोपाल तो 1 महीने में ही इतना आगे बढ़ के दिखा दिया। तो भोपाल वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। और अब मुनिवर का क्या आदेश होगा, किधर विहार होगा, किधर चतुर्मास होगा, तो वो आगे विहार और चतुर्मास की व्यवस्था भी भोपाल वासियों को उसमें योगदान देना है। अब किधर गुरुदेव का क्या निर्णय होगा वो कुछ समय में पता लगेगा। हमने तो सबने गुणायतन ने के सारे कार्यकारिणी ने गुरुचरणों में निवेदन किया कि ये चतुर्मास 2025 का चतुर्मास गुणायतन में हो, ताकि
जल्द से जल्द पंच कल्याणक हो सके, लेकिन जैसा गुरुदेव का आदेश होगा हमें उसकी पालना करनी है। और हमारा सौभाग्य है कि संघ की 45 आरिकाएँ विहार करते हुए बहुत जल्द गुणायतन पहुंच रही है। और उसके अलावा समता सागर महाराज का संघ 5-6 मुनिराज वो भी गुणायतन पहुंच रहे हैं। तो जैसा महाराज श्री ने आदेश दिया कि हमें हमारे को तन मन धन से पूरे विनय भाव से पूरे संघ की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी है और इसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए। दूसरा, मैं आप सब लोग, आपके रिश्तेदार जब भी गुणायतन जाएं, सबको एक बार व्यवस्था के बारे में बतावें कि वहाँ व्यवस्था कैसी है, क्या है, कोई कमी है तो वो अवश्य बता के आवे, जिससे हमें उसमें सुधारने का हमें मौका मिले। बहुत सारी शिकायतें बाद में आती हैं, लेकिन वहाँ अगर स्पॉट पे आप शिकायत करेंगे या कुछ बताएंगे तो हमें सुधारने करने का मौका मिलेगा। दूसरा, क्या जो भी आपके रिश्तेदार जाएं उन्हें अवश्य कहेंगे वहाँ देख के एक बार गुणायतन से जुड़े, किसी भी रूप में जुड़े, लेकिन एक बार गुणायतन से जुड़े। और मेरा सबसे पुनः निवेदन है कि जैसा आज दोपहर में हमारे अध्यक्ष विनोद जी काला ने बताया कि नंबर ठीक है, 17,000 18,000 नंबर बन गए हैं, लेकिन स्थिति, रिकवरी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। करीब 45% के आसपास रकम बकाया। तो सबसे निवेदन है कि समय पे अपने राशि दें ताकि उसका उपयोग जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया है उसमें हो सके। सबको सादर जय जिनेंद्र। हाँ, विजय जी क्या प्रश्न का सार भर बता दीजिए, क्या पूछा महाराज? जी थोड़ा छोटा ही है। पारिवारिक आयोजन, सामाजिक आयोजन। देखिए, जितने भी महाराज जी ने कहा सारे कार्यक्रम जो हैं अब कार्यक्रम न होकर इवेंट बन गए हैं और इवेंट भी एक ही प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट के कंपनियों के द्वारा संपन्न होने लगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बदलाव का ये संकेत परिणाम है। अब व्यवस्थाएं बदल गई, ये विडंबना है। सहजीवन, परस्परता, प्रेम, आत्मीयता जैसे हमारे परंपरागत मूल्य छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो ऐसे मूल्यों के नष्ट भ्रष्ट होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब तो सबसे बड़ी विडंबना की बात और बड़ी दुखद बात है कि एक महानगर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद पूरे अपार्टमेंट में एक भी व्यक्ति ठठरी बांधने वाला नहीं था, इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाना पड़ा। ये देश की दशा है। ये हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा के साथ ये कैसा कृत्य कर रहे हैं, हमें विचार करने की जरूरत। तो इवेंट के माध्यम से कार्य हो, मैं उसके लिए निषेध नहीं करता, क्योंकि मुझे समय की आवश्यकता दिखने लगी। अब तो धार्मिक आयोजनों में भी इवेंट एजेंसीज को बुलाना पड़ता है, इवेंट कंपनियों को बुलाना पड़ता है। लेकिन हम किसी भी इवेंट वाले को बुलाएं, अपनी मौलिकता को सुरक्षित और संरक्षित रख करके बुलाएं, तभी ठीक रहेगा, है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे आज कुछ विशेष कार्यक्रम है, इसलिए इस मंच को, हाँ ललितेश जी, ललितेश जी, विनय जी, फिरोजाबाद, इनका नाम हमने बोल दिया और वो अपना प्रश्न कर रहे हैं। संक्षेप में प्रश्न करें और उसके बाद में इस सत्र को अपन दूसरी ओर मोड़ते हैं। आपके प्रश्नों की बौछार इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। और अमित जी तैयार रहे। वास्तु सत्सत नमन मेरे परिवार की तरफ से, सत्सत नमन, और प्रयागराज जैन समाज की तरफ से आपको सत्सत नमन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं ध्यान के दौरान अपना ध्यान कैसे बेहतर बना सकूं, इसके लिए आप मार्गदर्शन करें मुझे। के द्वारा अपना ध्यान कैसे बेहतर करूं, इधर उधर का ध्यान बंद कर दो, अपने आप बेहतर हो जाएगा। दुनियादारी का हम ध्यान लगाते हैं, इसलिए हमारा ध्यान भंग हो जाता है। अपने ध्यान को बेहतर बनाने के लिए हमें ध्यान के द्वारा ध्यान करना है। और प्रतिदिन स्वस्फूर्त इच्छा से गुणायतन से प्रतिदिन लोग अपने मन से ही जुड़ते रहते हैं। आज गुणायतन से बहुत सारे लोग संबद्ध हुए हैं, उनकी यहाँ से इस मंच से घोषणा हो रही है और आप लोग करकल ध्वनि से उन सभी का सम्मान करेंगे। नाम पुकार रहे हैं और साथ में ही अन्य और भी जो गतिविधि है। अनुभव जी सराफ। गुरुदेव, आज गुरु परिवार में गुणायतन में लोगों का जुड़ने का क्रम चालू है। आज ऑनलाइन हमारे साथ सूत्रधार के रूप में जुड़े शशिकला बोस पाटिल, बिनाश्री विद्यासर चौधरी, जयसिंहपुर, वो ऑनलाइन जुड़े। आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आज इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं हर्षदा किरण शाह ठाणे और श्री राकेश जैन गुड़गांव, ये भी हमारे साथ ऑनलाइन ही जुड़े गुरुदेव। तो हम लोग चाहेंगे पूरा सदन ताली बजाकर इसका स्वागत करें। निर्माण निधि में हमारे साथ आज जुड़े हैं
स्वप्न कुमार साहब बड़उद्रा, श्री प्रद्युमन जैन, श्रीमती अर्चना जैन सोलन, श्री गौरव जैन भोपाल, अगर वो हों परिवार से तो यहाँ आए और गुरु जी के चरणों में श्रीफल भेंट करें या नमोस्तु बंदर करें। श्री मनीष जैन, अर्पित जैन गाजियाबाद, ये भी ऑनलाइन ही जुड़े गुरुदेव हमारे साथ। हेमचंद, अलका जैन, रिमझिम, आकाश चौहान, मसूरी उत्तराखंड, सहारनपुर दिल्ली, सहारनपुर से बने हैं। डॉक्टर प्रद्युमन जैन के माध्यम से हमारे परिवार में जुड़े हैं ट्रस्टी के रूप में, तो प्रद्युमन जी उनका सम्मान लेंगे। हम चाहेंगे प्रद्युमन जी यहाँ पर आए और हमारी राष्ट्रीय कार्य कमेटी उनका सम्मान करेगी गुणायतन परिवार में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्य कमेटी के लोग, सुभाष जी जैन CEO, NC जैन साहब, मैं देख रहा हूँ विजय भाई साहब, आइए और आप इस सम्मान के क्रम को आगे करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। वो अभी इस समय सब लोग ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं ताकि आपकी तालियां वहां तक तो पहुंचे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हाँ। निर्माण नायक पहले ना, जिनका नाम पुकारे थोड़ा शीघ्रता से आ जाएं ताकि इसके आगे में निर्माण नायक के रूप में श्रीमती कुसुम जैन, सुरेंद्र, अनीता, पुष्पेंद्र, अर्चना, नगन पायरा, ईशा, आसी, वेदिका, अक्षत, प्रभव, भोपाल, इसमें ये पूरा परिवार आगे आएगा। शीघ्रता करें सम्मान के क्रम में। और सम्मान करता इसमें हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं भोपाल के अशोक चंद्रकला सराफ जी, अशोक जी चंद्रवाला सराफ जी, आप आइए। अशोक जी सराफ जी आइए, सम्मान क्रम में आगे इनको आना है। श्रीमती कुसुम जैन जो हमारे निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं, इनके सम्मान के लिए नवीन गोदा, हर्षजैन, तालियों के साथ आप स्वागत करिए। सदन में तालियां बजती रहे क्योंकि गुणायतन परिवार अपना एक बृहद रूप बिल्कुल निरंतर लेता रहा जा रहा है। आप आइए। नवीन, आनंद, गोदा, हर्ष जैन आइए और ये स्वागत क्रम में आप श्रीमती कुसुम जैन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आइए स्टेज पर। और इनके स्वागत में नवीन, हर्ष जैन, गोदा परिवार पूरा इंदौर और साथ में अशोक जी चंद्रवाला सराफ जी ट्रस्टी भोपाल के, वो भी सम्मान करेंगे। आइए। इसके बाद इसके ट्रस्टी का ये ना ट्रस्टी, आज इसी क्रम में ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जो परिवार जुड़े हैं भोपाल के हैं ना जी, श्री नेमीचंद जी जैन, मनोहरलाल जैन, ममता, आकाश, अमन, पारस, नितिन जैन, कुंडा, छिंदवाड़ा। ये सम्मान लेगा कौन? सम्मान लेने उनके बेदी दामाद गुरुजी, बेटी और दामाद यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रगति और अनुभव जैन। और मैं चाहूंगा यही जो हमारे सम्मान करता खड़े हैं वही उनका सम्मान दोबारा कर दें। विजय पाटोदी, हमारे अपूर्व सदभैया, ये परिवार आगे आ जाए और इनका सम्मान हमें जो करवाना है उसमें सम्मान के लिए ये लोग इकट्ठे हों। श्री नेमीचंद जी जैन, मनोहरलाल जैन, ममता, आकाश, अमन, पारस जैन, नितिन जैन, कुंडा, छिंदवाड़ा। वो सम्मान लेने के लिए बेटी दामाद प्रगति अनुभव जैन मंच पर आएंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आदर के साथ बुलाना चाहूँगा विजय पाटोदी जी, साथ में अपूर्व सदभैया जी आए और शीघ्रता करें। सम्मान का क्रम हमें आगे लेना है। तीसरा कौन इसके बाद? नहीं, ये रह गया। जी, इसी संस्थापक सदस्य हमारे ट्रस्टी की लिस्ट में गुणायतन परिवार से आज एक परिवार पुनः दोबारा जोड़ रहा है। अच्छी, आप फिर तालियां बजाएं सदन में। कुसुम लता जैन, संजय सीमा जैन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सम्यक संगीत, अंशिका जैन, कस्तूरबा नगर भोपाल। इनके स्वागत के लिए मैं अनुपम पंडित जी, अर्चना भाभी से बिल्कुल रखूंगा, आप स्टेज पर आए। साथ में नरेंद्र जी टोंगिया, एक बार आप सम्मान के लिए आए। कुसुम लता जैन, संजय सीमा जैन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सम्यक संकेत, अंशिका जैन, कस्तूरबा नगर भोपाल। आइए पंडित जी, आपको सम्मान करना नरेंद्र भी और आपको। आइए कुसुम, ये संजय सीमा जैन, आइए यहाँ आइए। संजय भाई यहाँ आइए। अरे आ गए मध्य में। हाँ संजय भाई, संजय सीमा जैन, कस्तूरबा नगर, थोड़ा शीघ्रता करें, थोड़ा जल्दी आ जाए। आप तो आओ। आइए संजय भाई, लेट है थोड़ा, आइए ना। अरे आ तो शीघ्रता करें सम्मान में। संजय भैया आ जाइए, भाभी जल्दी आइए, थोड़ा लेट हो रहा है। आइए, इनका करना है आपको सम्मान। हाँ, अब गुरुजी ट्रस्टी को आगे जाइए।
अब अगले क्रम में हमारे शिरोमणि संरक्षक के रूप में मैं चाहूंगा पूरा सदन तालियों से गुंजायमान हो जाए, क्योंकि आज परिवार फिर बहुत बड़े रूप में आ रहा है और हमारे साथ शिरोमणि संरक्षक के रूप में हमारे प्रिय मित्र, हमारा पूरा प्रिय एक पारिवारिक परिवार, श्रीमती कंचन देवी जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता जैन, नीलेश, रीना जैन, रोहित, सोनाली जैन, बेदी, बिंदुषा, स्वस्ति, रेहान, सौरा और भोपाल, पूरा परिवार खड़ा हो जाए। पूरे परिवार के लिए आप लोग एक बार ताली बजा के स्वागत करें। मैं बिल्कुल चाहूंगा सदन बहुत अच्छे से आज इस परिवार का स्वागत करें। शीघ्रता करें, थोड़े रोहित भैया शीघ्रता करें, जल्दी से लाएं। और यहाँ पर इनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा हमारी राष्ट्रीय कार्य कमेटी के लोग आ जाएं और हमारे शिरोमणि के लिए अध्यक्ष, महामंत्री और कार्याध्यक्ष आए। अध्यक्ष, महामंत्री और कार्याध्यक्ष ऊपर आए और हमारे शिरोमणि परिवार का सम्मान करें। हाँ, इसके बाद तैयार रहे अजय जैन को, अनीता जैन को, आदित्य, अंजू, आदेश, मनीषा, रोहित, प्रियंका, रितेश, डॉक्टर मिलन, अरेरा कॉलोनी भोपाल, ये भी हमारे आज शिरोमणि संरक्षक बने हैं। आप तालियां बजाकर इस परिवार का भी स्वागत करें। हाँ, और ये हमारे पूर्व ट्रस्टी है भोपाल गुड़ायतन परिवार की बहुत साख है। हम लोग सारे काम अजय भैया के मार्गदर्शन में आगे करते हैं। समय समय पर हर कार्य के लिए अजय भैया आगे रहते हैं और इनका तो मतलब गुड़ायतन परिवार का परिचय ही व्यवस्था। अभी शिरोमणि संरक्षक कंचन देवी जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता जैन, नीलेश, रीना जैन, रोहित, सोनाली जैन, बेदी, विदुषा, स्वस्ति, रियांश, सौरा परिवार का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। पूरी हमारी कार्य कमेटी जो है, कार्यकारिणी कमेटी स्वागत कर रही है, जिसमें आप लोग अनुमोदना तो डरते चले जाए। विनोद काला जी, आप लोग तालियां बजाइए। महिला सम्मान के लिए अर्चना भाभी ऊपर आए। महिला सम्मान के लिए अर्चना भाभी ऊपर आए। आप लोग तालियां बजाते रहिए। आज हमारा परिवार शिरोमणि के रूप में आया। पहले ट्रस्टी थे, पूर्व ट्रस्टी थे रोहित भैया, पूरी फैमिली। अभी ये लोग ज्वाइन करके हम लोगों के साथ जुड़े हैं शिरोमणि में। हम लोग चाहेंगे ऐसे ही पूरे भोपाल में ऐसे ही लोग जुड़े और हम एक अच्छा एक आयाम और एक गुड़ायतन का एक अच्छा रूप देखें। आइए, आप जाओ। अशोक भाई आगे आइए। इसी क्रम में मैं अजय जैन को परिवार को चाहूंगा वो अपने स्टेज पर आए। अजय जैन को, अनीता जैन को, आदित्य, अंजू, आदेश, मनीषा, रोहित, प्रियंका, रितेश, डॉक्टर मिलन, अरेरा कॉलोनी भोपाल, इनके संपर्क इन्हीं से कराते। हाँ, मैं आ जाऊँ। हाँ, बोलो। अजय, अनीता जैन को, आदित्य, अंजू, आदेश, मनीषा, रोहित, प्रियंका, पूरा जैन को परिवार आज हमारा शिरोमणि के रूप में जुड़ा है। जो पुराने ट्रस्टी हैं हमारे गुड़ायतन परिवार के, सबसे पूर्व ट्रस्टियों में आपका नाम शिरोमणि होता है, इसलिए आप आए। और पूरे हमारे कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे कार्याध्यक्ष इनका सम्मान करेंगे। आप लोग तालियां बजाते रहिए क्योंकि सम्मान की श्रृंखला चालू है और हमारे शिरोमणि परिवार का आप लोग स्वागत करिए। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी गुड़ायतन परिवार में ऐसे ही भाव बनाएं और शीघ्र जितना अच्छा हो आप लोग उसको व्यवस्थित कर आगे बढ़ें। सम्मान चल रहा है, आप लोग तालियां बजाते रहिए हमारे शिरोमणि परिवार के लिए। अजय भाई का एक बहुत बड़ा संकल्प है। हाँ गुरुजी। अभी तो जो घोषणा है वो उसका केवल पाठ है, समय होने पर बाकी बातें प्रकट होगी। प्रशांत भैया भी एक बार जोरदार अभिनंदन इनका कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है तो आप बना भी लेते हैं। चलो ठीक है, हो गया। चलिए अगला। एक बार सभी गुड़ायतन से आज जो नए रूप में जुड़े हैं, जोरदार तालियों से आप लोग उनका सभी का सम्मान कर दें, अनुमोदन कर लें। आज पूज्य महाराज श्री जी। हाँ, एक सम्मान गुरुजी का रह गया है। हरपाल सिंह जी रोज आपके पास आते हैं, यहाँ पर रोज प्रवचन सुनते हैं। आज उन्होंने सूत्रधार बनने का एक आप में सदन में चाहूंगा हरपाल जी यहाँ पर स्टेज पर आए और हमारे एनसी जैन साहब उनका स्वागत करेंगे। रोज गुरुदेव एवरी डे सुबह शाम आपके प्रवचन में शंकर समान में आज उन्होंने परिवार सहित आने का वादा किया था, मगर आज आए। वो आज हमारे सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे गुड़ायतन परिवार से। पूरा सदन तालियां बजा के उनका स्वागत करे। सरदार जी रोज अनुसरण करते हैं गुरु जी के प्रवचन का, उनके वचनों का। आज अपूर्व सदभैया इनके स्वागत के लिए आएंगे। अपूर्व सदभैया आए, पूरा परिवार बुला ले। अपूर्व सदभैया का पूरा परिवार आ जाए। इनका हरपाल जी का पूरा परिवार आया हुआ है। हरपाल जी का स्वागत चल रहा है। सूत्रधार के रूप में गुड़ायतन परिवार से आप जुड़े हैं, इनके पुण्य की अनुमोदना हम लोग करेंगे कि आज
सर, गुरु को जिन्होंने दिल में बसा रखा गुरु है, को इन्होंने दिल में ऐसे बसा हरपाल जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। नमस्ते। और अब मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं, जिस निमित्त से यहाँ पर गुरुवर के चरण पड़े, ऐसे रतनलाल चमेली देवी पंडित परिवार से जो जिनालय बनकर पूरा तैयार हुआ और समाज के लिए समर्पित हुआ, ऋषभ देव जिनालय, श्री ऋषभ देव जिनालय के सभी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुगण हैं जो, और प्राइड होटल और संस्कार उपवन के उसमें सभी कर्मठ कार्यकर्ता सेवक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने गुरुवर के साथ साथ में गुरुवर के जो सेवक लोग आए उनकी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उनकी भी अच्छी खातिरदारी की। एक बार जोरदार तालियां तो उनके लिए भी बनती है, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा अनुपम जी अर्चना जी के नेतृत्व में एक प्रश्न वो गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी, ये पूरा जो संस्कार उपवन, ऋषभ देव जिनालय, प्राइड होटल और हमारी जो सेज ग्रुप की एक कंपनी अग्रवाल पावर प्राइवेट लिमिटेड के लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वैसे जैन हैं, और जिन्होंने पूरा तन मन धन से 3 दिन की तो ये था और पूरा योगदान किया है, और पूरे 5-6 दिन ये प्रोग्राम बहुत को सफल बहुत बनाने बहुत में आपके आशीर्वाद के मैं चाहूँगा एक बार इन सबका जोरदार अभिनंदन करें, और इन्होंने बहुत अच्छे लगन का परिचय दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए गुरुदेव, एक विशेष आशीर्वाद आपको मनीषा को देना पड़े। पूरी आवास व्यवस्था गुरुजी एक तरीके से जैसे करते हैं, जैसे मनीषा और पूरी टीम ने करी है। बहुत सुंदर। अब गुरु चरणों में अपन निवेदन करते हैं, आप लोग दिल थाम कर बैठेगा। आज वह शुभ घड़ी अब आ चुकी है जब गुरुवर के मुखारबिंद से हम कुछ। बहुत सुंदर बंधुओं, आज भोपाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हमारे इस भोपाल के प्रवास में पूरी की पूरी भोपाल जैन समाज बहुत तत्परता से जुटी रही, और भोपाल के गुणायतन परिवार, गुणायतन समूह ने जिस प्रकार की भावना और तत्परता प्रदर्शित की है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। आज गुणायतन के भोपाल चैप्टर के लोगों का एक परिसंवाद का कार्यक्रम था राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ, और उसमें आप सब लोग उपस्थित होकर जिस तरह की भावना को प्रदर्शित किए, और उससे आज सबसे अच्छी बात कि संपूर्ण भारतवर्ष में गुणायतन के सदस्यों में भोपाल सबसे ऊपर स्थान पर आ गया। ये भोपाल के लिए बहुत गौरव की बात है। और चूँकि गुणायतन का एक बड़ा संकल्प, इंदौर और भोपाल लगभग बराबर ही है। लोगों ने कहा महाराज इंदौर और भोपाल आ गया जल्दी आ गया। हमने कहा भैया इंदौर नई खेती में इतनी जल्दी आया है, भोपाल तो पुरानी खेती है, और ये तो होना ही था, अभी तो और कई गुना होगा। मुझे इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यहाँ की जो टीम है 30 साल पुरानी टीम है। आज ये जितने लोग हैं 30 साल पहले इनके बच्चे, आज इनके बच्चे जितने उतने ये थे। बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैंने हमेशा एक मार्गदर्शन दिया, और गुणायतन की कमेटी ने इस वर्ष अपने वार्षिक अधिवेशन में एक संकल्प भी लिया था कि हमें समाज कल्याणकारी उपक्रमों को आगे बढ़ाना है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य करना है। तो उसी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य, और उसका श्री गणेश भोपाल से शुरू होने जा रहा है, और ये बहुत अच्छा कार्य है। उस कार्य के लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। मैं चाहूँगा कि उसकी उद्घोषणा गुणायतन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मंच पर आएंगे और वो उसकी उद्घोषणा करेंगे। मैं उसकी भूमिका बता देता हूँ। यहाँ पर आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिसकी स्थापना 1995 में हमारे चातुर्मास के टाइम में हुई थी, और जिसमें महेंद्र कुमार जी सूतवाला के परिवार की बहुत बड़ी भूमिका, खुद महेंद्र कुमार जी आगे आकर एक बहुत बड़ा भूखंड उपलब्ध कराए थे, और बैनाड़ा परिवार सबसे प्राथमिक रूप से उसमें एक बड़ा सहयोग दिया था। तब से एक कॉलेज वहाँ पर चल रहा है। आज उनके बेटे राजेश और सुलेखा यहाँ हैं, वे भी एक बार सामने आ जाए।
बहुत अच्छी बात। और तब से ट्रस्ट चल रहा था और ये उस ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज वहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन उस कॉलेज के साथ साथ वहाँ बहुत अच्छा सर्व सुविधा संपन्न हॉस्टल है और सुविधाएं हैं। यहाँ आने के बाद अभी हम एक दिन वहाँ गए भी थे, तो उस प्रवास में एक विचार आया कि इस हॉस्टल को हम एक नए रूप में लें और उसे और आगे बढ़ाएं। और वहाँ उसकी रूपरेखा बनी और मेरे मन में आया वहाँ अभी प्रारंभिक चरण में 6वीं 7वीं क्लास के बच्चों को लिया जाए, प्रति वर्ष 30 बच्चे, और लड़कों को, केवल लड़कों का, ये केवल लड़कों के लिए है। और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के 30 बच्चे इस साल आएंगे और इन सबको सारी सुविधाएं दी जाएगी। वो सुविधाएं वहाँ सुलभ होगी, बच्चे वहाँ रहेंगे और उनकी पढ़ाई के लिए प्रशांत जी सामने आ जाए। प्रशांत जी का जो सेज ग्रुप है उसके विद्यालय में बच्चे लौकिक पढ़ाई करेंगे। वहाँ के छात्रावास में जो बच्चे रहेंगे उनको 1 घंटे धार्मिक अध्ययन भी करना होगा और उनकी पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, फ्री ऑफ चार्ज। देश भर से विद्यार्थी आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उस स्क्रीनिंग की पद्धति से वो सारी उनकी शिक्षा होगी, ये व्यवस्था वहाँ होगी। वहाँ वो स्कूल में पढ़ेंगे, यहाँ धार्मिक शिक्षा लेंगे। जब तक इनकी अपनी व्यवस्था नहीं बनती, व्यवस्था बन जाए तो हो सकता है वहाँ ही एक बृहत स्कूल की संरचना हो जाए और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो होगी और इसके लिए ये लोग पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए आज अपने बीच रचना जय पारिक जी हैं, जो AMT उनका इंस्टीट्यूट है सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और उन्होंने कहा है कि महाराज जी मैं अपना सहयोग उसके लिए दूंगी और मेरा इंस्टीट्यूट बच्चों के 11वीं 12वीं और सीए इंस्टीट्यूट के सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए ये काम कराएंगे। ये कार्य होगा और कॉलेज जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उस कॉलेज के संचालन में भी रचना जी की बड़ी भूमिका होगी और उसका आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के साथ एक बहुत अच्छा टाई अप होगा और वो इसका संचालन करेगी, जिसकी सैद्धांतिक सहमति ट्रस्ट ने दे दी है और 1-2 दिन में उसकी पूरी औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी होगी। और ये जो 6वीं 7वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को संचालित करने का बीड़ा गुणायतन परिवार ने उठाया। उसका पूरा प्रबंध और संचालन गुणायतन के द्वारा होगा। ये विद्यासागर इंस्टीट्यूट और गुणायतन दोनों एक ही है। अपने ही समझ लो एक व्यक्ति के शर्ट की 2 जेबें हैं, क्योंकि जो विद्यासागर में है वो गुणायतन में है और गुणायतन वाले उसमें है, कोई आगे पीछे नहीं है, सभी एक से हैं और इसलिए ये दोनों एक है। इसका संचालन गुणायतन करेगा और उसके नामकरण की घोषणा, उसकी व्यवस्था की बात मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद जी इस मंच से कर दें और इसी सत्र से उसकी शुरुआत होगी, जो देश में एक बहुत अच्छा संदेश होगा। हमारी भावना अभी 6वीं से तो शुरू हो रहा है। हमारी भावना है कि 6 साल का बच्चा है और उसकी संपूर्ण शिक्षा कराकर हम उनको आगे बढ़ाएं। ये पूरी तरह हमारे समाज के बच्चों के लिए, केवल लड़कों के लिए है। कालांतर में ये कार्य होगा और ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र होगा। आपका जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, अभी उसमें मूल रूप से BCom, BBA, MBA की पढ़ाई है, उसकी भी क्षमता को बढ़ाई जाएगी और उसके अलावा अन्य फैकल्टीज़ की भी शुरुआत वहाँ पर होगी। और उसके साथ ही उस परिसर में एक और बड़ी योजना हमारे मन में है, अभी मैं उसे उजागर नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग कमर कसिए। अब जब गुणायतन के इतने ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं तो और काम तो करना ही है। मैं सभी को कहूँगा कि इस तरह के उपक्रमों से जुड़ने के लिए आप आगे बढ़िए, आगे आइए। एक बच्चे के लिए लगभग 1 लाख रुपया साल का खर्चा होगा और इस साल लगभग 180 बच्चे आएंगे। 180, 160, 180, 120, 30, 60 और इधर 90, 100 12th में नहीं आएगा तो 120 बच्चे आएंगे,
जो लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को ठीक करने के लिए अपना योगदान दें, तो वो अपना योगदान भी दे सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया गुणायतन के माध्यम से संचालित होगी। गुणायतन के उद्देश्यों में शिक्षा का उद्देश्य है। आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना हमने इसी भाव से करने की भावना की थी और महेंद्र जी को इसी के लिए प्रेरणा दी थी कि हमारा भाव है केजी टू पीजी। तो पीजी तो हो गया, केजी छूट गया था। अब मुझे लग रहा है उसका समय आया है और ये इसकी शुरुआत होगी। तो इसके नामकरण की घोषणा, और आज इस मंच से, हालांकि जब बात आई तो गुणायतन के स्थानीय लोगों ने कहा हम लोग इसके लिए सक्षम हैं, पर मैं चाहता हूँ इस कार्य में पूरे मंच से जिसको भी अगर अपनी तरफ से बच्चों के लिए योगदान देने की बात करनी है तो वो अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। हर समर्थ व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में कम से कम एक बच्चे का जीवन बनाऊं, उसके एक बच्चे की संपूर्ण शिक्षा कराऊं। एक एक बच्चे को गोद लेने लगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी हम 30 से शुरुआत करते हैं, हो सकता है कल 300 और 3000 भी हो जाए, क्योंकि हमारे समाज में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें उस आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। तो मैं विनोद जी से कहूँगा आगे की बात करें और यहाँ के सारे प्रमुख लोग भी उनके साथ खड़े हो जाए। अनुभव आ जाओ, प्रशांत जी आ जाओ और नरेंद्र आ जाओ, आप लोग भी जितने आ जाए। हाँ, एक बात और मैं इससे कहूँगा, इस बार चातुर्मास में इंदौर ने भी एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। वहाँ का गुणायतन परिवार भी बहुत सशक्त है, भोपाल से अभी आगे था। अभी भोपाल वालों ने बाजी मारी है। नवीन गोधा कहते हैं कि महाराज हम लोग कहीं कम नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए। चातुर्मास में वहाँ एक छात्रावास की घोषणा हुई थी, निर्माण की प्रक्रिया तो चल ही रही थी और वहाँ उस निर्माण का शिलान्यास भी हम करा के आए। अभी इनने हमारे कान में दिया एक बहुत विशाल भूखंड का सौदा 2 दिन पहले इन लोगों ने किया इसी पर्पस से, और ये जब आकार लेगा तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रूप लेगा। मैं इंदौर वालों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी तरह कमर कस के रखे और इस चातुर्मास की जो भी आय हुई है वो सारे इसी कार्य के लिए समर्पित करने के लिए धन प्रभावना समिति ने कहा है और ये तय किया है कि हम इंदौर के गुणायतन चैप्टर के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। 1 लाख वर्ग फीट शहर के मध्य में इन्होंने तय किया है, बिल्कुल शहर के मुख्य हिस्से में। बहुत सुंदर। अभी नवीन अपने मुख से खुद बोलेंगे विनोद जी के बाद। पूरे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरेख सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कितनी खुशी की बात है, कितनी स्वर लहरी बात है। आज के दिन कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं और सारी की सारी मध्य प्रदेश से हो रही है। सारी की सारी मध्य प्रदेश से हो रही है, भोपाल से हो रही है, इंदौर से हो रही है। तालियां अपने लिए। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये महाराष्ट्र ने जो बताया आपको, इन बच्चों की शिक्षा शुरू में सेज इंस्टीट्यूशन में होगी। अभी फिलहाल यहाँ स्कूल नहीं है, 6ठी 7वीं की कक्षा की कोई प्रबंध नहीं है। जब तक यहाँ प्रबंध नहीं होता, सेज स्कूल जहाँ की साल की फीस 80,000 रुपए, 80,000 रुपए फीस है। वहाँ की सेज के कहाँ है हमारे भाई साहब प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि हम 30,000 में प्रति वर्ष इन बच्चों के लिए हम शिक्षा देंगे। इनके लिए तालियां सेज इंस्टीट्यूशन के लिए। और इस तरह से 30 बच्चे 6th क्लास में, 7th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में 120 बच्चों की शुरुआत कर रहे हैं इसी साल। इसके अलावा 30 बच्चे सीए इंस्टीट्यूट, सीए की जो पढ़ाई होती है सीए करने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पढ़ाई होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है।
आपको महाराष्ट्र का एक ही हमें मार्गदर्शन मिला है, वो है मार्गदर्शन क्या मिला है कि गुणायतन अभियान है। आप ये जो सेज वाले कर रहे हैं 80,000 से 30,000, कितना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? जैन बच्चों के लिए। इनके लिए तालियां तालियां तालियां, जितनी दोगे कम है। और लौकिक एपीटी भी दे रहा है, एपीटीसीए फाउंडेशन भी वही कर रहा है। ओम देखिए विनोद जी, जैसे सेज ने अपनी तरफ से कम किया, वैसे ही रचना बहन ने भी अपनी एपीटी से बहुत कम पैसे में ये खर्च की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इन ऑल कोचिंग क्लास ये की कोचिंग क्लास ठीक है, बहुत कम में कर रही है, खोलने की जरूरत नहीं है। एक बार इनका अभिनंदन करें। इनका भी अभिनंदन करें। लेकिन ये सब मिलाकर उन बच्चों का खर्चा साल का 1 लाख रुपया एवरेज है। नहीं तो आपको 30 है महाराज, लाख बोल रहे विनोद जी, वो तो बोलो। हाँ गड़बड़ हो जाएगा। बात है उनके हॉस्टल में रहने का खर्च, हॉस्टल में खाने पीने का खर्च और बाकी के खर्च लेकर सारे की सारी व्यवस्था वहां वही कर रहे हैं। और ये खर्च टोटल एक बच्चे पर 1 लाख रुपया साल का आना है। आप जिन बंधुओं ने, माताओं ने, बहनों ने ये निर्णय लेना है कि आप भी इसमें शामिल होना चाहती हैं, एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मेदारी आप लेना चाहती हैं, जो एक बच्चे को गोद लेना आप चाहती हैं, तो आप भी आगे आकर नाम लिखा दें अनुभव भाई को, अनुभव सराफ जी को, और अपना नाम लिखाएं और आगे बढ़ें। इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता कोई। और इसका नाम क्या रखा जा रहा है इस इंस्टीट्यूट का? इस इंस्टीट्यूट में कौन जुड़े हैं? विद्यासागर जी महाराज, उनका नाम पहले ही है, और हम जोड़ रहे हैं प्रमाण सागर जी महाराज का। और नाम क्या है? विद्या प्रमाणायतन। जोरदार तालियां विद्या प्रमाणायतन के लिए। बहुत तालियों में कंजूसी नहीं करें। अरे तालियां में कमी क्यों भाई साहब? सभी पीछे वाले आगे वाले सब बजाएं। आगे पीछे सब तालियां तालियां तालियां। और अभी आपसे इतना ही कहना है। ओम हाँ माशी हो गया, आप अपनी बात करो। हाँ मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ। हाँ बात। गुणायतन एक अभियान है। गुणायतन सिर्फ मंदिर वहां शिखर जी में नहीं बन रहा है। विद्या गुणायतन एक अभियान है जहां की सब तरह के गुणात्मक हमें आगे अग्रसर करना है, हमारे समाज को अग्रसर करना है, मंगल करना है, समाज में मंगल ही मंगल करना है। गुणायतन से आप जुड़े हो, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। आप जैन धर्म की प्रभावना में इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, आप धर्म की प्रभावना में इतना काम कर रहे हो कि इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। आपकी लक्ष्मी, आपकी जो चंचला लक्ष्मी है, वो किस काम में लग रही है? धर्म प्रभावना में लग रही है। इसलिए जुड़िए जुड़िए और जुड़िए और जोड़िए जोड़िए जोड़िए, सबको जोड़िए, आगे बढ़िए। इससे अच्छा कार्य और हो नहीं सकता। आपको एक बार फिर भोपाल वासियों को, इंदौर वासियों को फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? और इसी क्रम में नवीन जी गोदा, वे भी नवीन जी गोदा कुछ कहना चाहेंगे। अपनी बात लेकर इंदौर से यहाँ आए हैं, और बात छोटी नहीं चोटी की है। अपने ही मुझसे बताएं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भोपाल की इस माटी पर कितना सौभाग्यपूर्ण दिन रहा है कि इतनी सुंदर और व्यवस्थित घोषणा हुई है, जो कि निरंतर चिरकाल तक भोपाल की धरती पर जैन समाज का एक रोशन करेगी और हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का जो काम गुरुदेव की प्रेरणा से आज भोपाल में होने जा रहा है, वैसा की वैसा ही लक्ष्य और वैसा की वैसे ही गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने इंदौर में भी एक छात्रावास के लिए एक हमने जगह देखी है, जो कि गुरुदेव का चातुर्मास बड़ा भव्य हुआ था इंदौर में। और गुरुदेव की इच्छा थी और हमारे समाज की इच्छा थी कि गुरुदेव के इंदौर आगमन में एक ऐसा कार्य हो जो कि चिरकाल तक इंदौर की धरती पर रहे। और गुरुदेव के इस चातुर्मास की जो भव्यता के साथ हुआ तो सबको, समाज को याद दिलाता रहे कि एक ऐसा चातुर्मास और एक संत आज इंदौर में पधारे थे। हमने लगभग 1 लाख फीट जगह जो डिसाइड करी है, जिसका 70,000 फीट हमारे पास अभी पोजीशन में हमको मिलेगा और बाकी 30,000 फीट हम
कुछ समय बाद हम उसको ले लेंगे। तो 1 लाख स्क्वायर फीट जगह पर हमारी कोशिश रहेगी, गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम भव्य और 5 स्टार कैटेगरी का चातुर वहां पर एक छात्रावास की स्थापना करें। मैं चाहूंगा गुणायतन जो है, जो इसका संचालन करती है, गुणायतन क्या है? गुणायतन अपने गुणों की निरंतर गुणात्मक वृद्धि करना ही गुणायतन है। गुणायतन जो है केवल मंदिर नहीं बना रहा है, गुणायतन जो है हमें जैनागम सिखा रहा है। गुणायतन वो है जो हमारे शिखर जी की भव्यता, हमारे शिखर जी जो कि हमारी आन बान और शान है, उसके बारे में अदर समाज को बता रहा है। अभी मैं शिखर जी होके आया हूँ, अभी कुछ समय पूर्व में शिखर जी होके आया, और मैं वो जो ऑडिटोरियम बन रहा है, जो मंदिर बन रहा है, मंदिर तो भव्यता है, मंदिर तो है जो हमारे चिरकाल समय तक हमारे साथ रहेगा। पर जो वहां पर ऑडिटोरियम बन रहा है, वो एक ऐसा ऑडिटोरियम बन रहा है जो अद्वितीय है, जो कि भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जैनागम को लेकर एक पहला ऑडिटोरियम बन रहा है, जो केवल जैन संस्कृति को नहीं बताएगा, जो अजैन है, जो वहां पर उपस्थित हैं, उनको भी जैनागम क्या है वो उस जगह पर दिखाया जाएगा। ऐसी गुरुदेव की सोच थी। रचना जी को दो थोड़ा, गाड़ी छूटने वाली। तो हमारा जो गुणायतन इंदौर में जो छात्रावास का रहेगा, उसका नाम भी विद्या प्रमाणितन रहेगा, विद्या प्रमाणितन रहेगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगा कि हम इस कार्य में सफल हो। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके चरणों में वंदन महाराज जी। आप सभी के समक्ष मैं ये बोलना चाहूँगी कि महाराज जी का जो विजन है वो बिल्कुल अनकम्पेरेबल है। जो महाराज जी ने बच्चों को लेकर सोच अपने पूरे माइंड में इमेजिन की है और हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको पूरा करने की, जब आप उसके बारे में और जानेंगे तो आप ये फील करेंगे कि जो महाराज जी की सोच है वो ये है कि राइट टाइम पर अर्ली एज में अगर बच्चों के आचार, विचार और व्यवहार तीनों को हम एक तो सुधार सकें और उन्हें शुरू से एक गोल दे सकें, तो हमारे जैन समाज के बच्चे न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम करेंगे। उस कड़ी में ये पहला कदम है और महाराज जी आपके आशीर्वाद से ये ज़रूर सफल होगा। हम सब अपनी आपकी उम्मीद से ज़्यादा जान लगाएंगे और ये बहुत 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 सफल होगा। और आपका चातुर्मास अब होगा ही यहाँ पे, ताकि आप देख सकें कि आपने जो बीज बोया है उसने पेड़ बनना शुरू कर दिया है। हम सभी बहुत जल्दी आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म शेयर करेंगे जिसमें क्लास 6th, 7th, 11th, 12th कॉमर्स और जो 12th के बाद CA करना चाहते हैं बच्चे वो अपने एप्लीकेशंस देंगे। मैं डिटेल में महाराज जी के थ्रू आप तक पूरा प्रोसेस पहुंचाऊंगी। 1 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट चयन होके वो बच्चे आगे के पूरे प्रोसेस में आएंगे। गुणायतन इस चीज़ को पूरा कोऑर्डिनेट करेगा और हम लोग आपके साथ बहुत शीघ्र एक डिटेल वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उनके रहने का, उनके खाने का, पीने का, जो भी महाराज जी ने इंतज़ाम सोचा है, उनकी पढ़ाई का, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात उनके आचार, विचार, व्यवहार को बदलने का। ये बहुत बड़ा कदम है। महाराज जी आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। गुरुदेव, अभी जो आपने घोषणा करी विनोद काला जी ने, विद्या प्रमाणितन जो हमारा इंस्टीट्यूट का नया नाम ही है, नया नामांकन हुआ है, उसमें हम लोगों को जो बच्चों को गोद लेने की बात आई कि हम एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, इसमें इतने खुशी के साथ सब परिवार आगे आए हैं। गुरुदेव अभी कुछ ही पल में आपने घोषणा करवाई और कुछ ही पल में इतने सारे नाम यहाँ आ गए। मैं उन सब परिवारों को बिल्कुल सम्मान के साथ खड़ा करना चाहूँगा। आप लोग सर में तालियां बजाते रहे। नरेंद्र जी ने सबसे पहले तो मैं उस परिवार का नाम लूंगा जिन्होंने गुरु जी के समक्ष पूरे उनके परिवार ने पूरी की पूरी भूमि दी, आज उस इंस्टीट्यूट को खड़ा करा, उन्होंने पहला बच्चा गोद लिया। गुरुदेव ये सामने राजेश जी और सुलेखा जी खड़े हैं, पूरा सदन ताली बजा, आप गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी गुरु जी कि हम एक परिवार के एक बच्चे को गोद लेंगे और आप इनको सदैव आगे भी बढ़ के काम करना है, ऐसी इनकी भावना। इसी क्रम में नरेंद्र टोंगे जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, उन्होंने भी एक बच्चा गोद लिया गुरुदेव, और एक बच्चे को ये पूरा पढ़ाएंगे। इसी क्रम में रोहित सुगंधी लाल जी, वो पूरा परिवार आगे आए और गुरु जी से आशीर्वाद ले। संजय सीमा जैन ये परिवार भी आए, इन्होंने भी
एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है और ये बच्चों को आगे तक पढ़ाएंगे। इसी क्रम में रवि जैन मड़वैया जी परिवार भी आए और इसी में अनुभव सराफ परिवार, मेरे भाई अगर यहाँ पर हो तो वो भी आगे आ जाए, गुरुजी से आशीर्वाद लें। आप तो आई जाओ। हाँ, मैं तो आई जाऊंगा। और एक बच्चे से ज्यादा भी ले सकते हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, आप लोगों की कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा एडॉप्ट करना है। हाँ, पांच बच्चे भी ले सकते हैं, 10 बच्चे भी ले सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आप पैदा नहीं कर सकते तो एडॉप्ट कर सकते हैं। अनुपम पंडित जी परिवार, हमारा अनुपम पंडित जी परिवार भी ऊपर आए। प्रशांत जी जैन से तालियां तो बजाओ। प्रशांत जी जैन, इन लोगों ने आगे आकर। हाँ, अनुभव प्रशांत जी। फिर उसके इसी क्रम में राजेश मड़वैया जी का परिवार आ गया है। राजेश मड़वैया जी भी आगे आए। राजेश मड़वैया जी मैं चाहूंगा वो आए। और एक रवि भैया अगर आ गए स्टेज पे तो उनका परिवार भी आ गया है। गुरुदेव, हमारे पास 9-10 लोगों की घोषणाएं हो गई हैं। 10 लोग और भी जो देना चाहते हैं। हाँ, और जो लोग भी इस क्रम में आगे आना चाहते हैं और इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद के साथ इस संस्था को आगे अपने निरंतर रूप में बढ़ना है। आप लोग बढ़कर आगे लीजिए भाग्य, और इसमें हम लोग सब साथ में मिलकर इन बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, यही हम लोगों की भावना है। हाँ, राजेश कुछ बोलना और भी जो घोषणा करना चाहता है अभी, वो अभी हमें नाम लिखवा दे। मैं राजेश जी, हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई, नरेंद्र टोंगिया जी, सबको आप लिखवा सकते हैं जब बोलेगा। इसी क्रम में जितेंद्र जी जैन, जिनवाणी चैनल भोपाल का नाम आया है। जितेंद्र जी, आप तालियां बजाइए। जितेंद्र जी जैन ने भी एक इस शुभ कार्य में अपना नाम लिखवाया है। तो आप भैया अनिल कुमार जी जैन नयापुरा, इन्होंने भी एक नाम लिया। ये श्री गुरुजी के आगे आकर आशीर्वाद लें, गुरुजी के समक्ष आए पूरा परिवार। मंच पर जिनको बुला रहे हैं वही आए हैं अभी। बाकी मंच आप खाली कर दीजिए, अभी लाइव चल रहा है, इसलिए आप अभी इसी क्रम में एक नया नाम पुनः आया, अशोक कुमार जी चंदन वाला, अशोक ज्वेलर्स। अशोक को आप ताली बजा कर स्वागत। अशोक कुमार जी चंदन वाला ज्वेलर्स भोपाल, चंदन श्री ज्वेलर्स। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी दे सकते हैं, बता दे। हाँ, अनुभव। हाँ जी, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी दे सकते हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सब सारे दर्शक इस शुभ कार्य में जुड़ सकते हैं। सभी से विनती और निवेदन है कि इस शुभ कार्य को करें। हर परिवार से एक आदमी आना चाहिए। हमारे हर परिवार उस पे गुणायतन का नंबर चल रहा है। गुणायतन का नंबर चल रहा है, संपर्क सूत्र चल रहा है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी भावना वहां पर आप लिख सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, हम उसको जोड़ लेंगे। सुभाष जी, कल्पना जी जैन भी इस क्रम में आए हैं, उन्होंने भी एक बच्चा अडॉप्ट किया है और आप आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुदेव से। आइए, बमोरी वाले। हाँ, आज इस क्रम में हमारे योगेश भाई के परिवार से अनीता जी आई हुई हैं, अनीता जी वंदना। तो वो भी एक इस क्रम में शुरुआत जो हमको मिल रहा है, तो वो इस क्रम में अपने परिवार के साथ एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो भी एक परिवार में यहाँ पर विद्यासागर इंस्टीट्यूट, जो नया नाम गुरुजी ने दिया है, विद्यासागर प्रमाणायतन। अच्छा, छात्रावास का नाम है कि विद्या प्रमाणायतन। तो उसमें आज ये परिवार भी सब लोग जुड़ रहे हैं, गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और किसका नाम आया? हो गया, बोल दो। योगेश वंदना जी, जो हमारे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष थे, और भाभी जी आके। अच्छा, इसी क्रम में आप फिर पुनः तालियां बजाइए। ऐसा परिवार का नाम आया है जिसको हम लोग रोज सुनते हैं, राजेश भारिल जी का परिवार। उन्होंने 2 बच्चों को यहाँ पर सहयोग देकर आगे बढ़ाया है इस हमारी योजना को, तो आप उनका भी ताली बजा के स्वागत किया। हम चाहेंगे कि राजेश भारिल जी का परिवार भी गुरुजी से आशीर्वाद लेने स्टेज पर आए। जो लोग भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन सुन रहे हैं और अपनी भावनाएं बना रहे हैं इसमें जुड़ने की, वो अपना नाम दे देवे, उनका कल नाम यहाँ पर प्रसारित कर दिया जाएगा। आप अपनी भावनाएं सुन यहाँ पर हमको सूचित कर दे, जो हमारे क्रम में नंबर चल रहे हैं उन पे आप अपना लिखवा दें। हाँ, राजेश कुछ बोलना चाहते हैं? राजेश सूत वाला कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, उसको बोल दिया। हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, आज के इस सत्र को बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ भोपाल की टीम इसमें सक्षम है। नरेंद्र, अनुभव, ध्यान से सुनो, हमें पूरा भरोसा है भोपाल की टीम किसी चीज़ में पीछे नहीं रहने वाली
और गुणायतन आप लोगों के साथ है। इस कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से संपन्न करना है। बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर इसकी रूपरेखा बनाकर इसको हमें क्रियान्वित करना है, जिससे अच्छा रूप दिया जा सके और पूरे देश में इसका संदेश फैलाकर इसे सुचारू संचालित किया जा सके। समय हो गया। कल प्रातःकाल एक विशेष कार्यक्रम है। कल मंदाकिनी में संत निवास साधु वसतिका का शिलान्यास होना है और वहाँ की समाज बहुत बार आग्रह कर रही है। तो कल प्रातः 7:30 में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर साधु वसतिका की स्थापना होगी, शिलान्यास होगा, वहीं प्रवचन होगा और वहीं आगे के कार्यक्रम होंगे। शेष कार्यक्रमों की जानकारी कल वहीं दे दी जाएगी। बोल दो। और दानिशकुंज के नन्हे मुन्ने बच्चे भी, अब आज पूरा टाइम हो गया। हाँ, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।